हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीनियस सीआरएम के बारे में, जो एक लीड मैनेजमेंट पैनल है। साथ ही इसमें आपको एक मॉड्यूल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का भी मिलता है, जिसका यूज़ करके आप अपनी जो लीड्स हैं उनको फॉलो अप कर सकते हैं। इस सीआरएम में आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पर हम ओनली ओवरव्यू करेंगे। सभी फीचर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम सभी फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सीआरएम में आपको क्या क्या मिलता है और व्हाट्सएप मॉड्यूल आपको कैसे यूज़ करना होता है। तो देखिए, ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप इस लिंक पर विजिट करके गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। बिजनेस का नाम, सिटी, लॉगिन यूज़र नेम और आपका बिजनेस ओनर का नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और पासवर्ड को कंफर्म करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डालना है, कंट्री कोड पहले से इसमें है। ठीक है, इस तरह से आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको साइन इन नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लॉगिन करना है। जो भी ईमेल आईडी आपने यूज़ की है या फिर जो भी यूज़र नेम आपने चूज़ किया था, वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा, जो भी एंटर किया होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद इसको लॉगिन कर लेना है। चलिए, मैं अपना अकाउंट पहले से क्रिएट किए हुआ हूँ और मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया और उसके बाद साइन इन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा अकाउंट देखिए लॉगिन हो गया है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे दो मॉड्यूल देखेंगे। पहला मॉड्यूल होगा लीड मैनेजर का, दूसरा मॉड्यूल होगा व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लीड मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि देखिए आज के टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि कस्टमर तो हमारे पास आते हैं, बट उनको सही से फॉलोअप ना करने की वजह से, उनको सही से बताने की वजह से, सभी तरह से फॉलोअप ना करने की वजह से या टाइम टाइम पर उनको मैसेज ना देने की वजह से हम उनको खो देते हैं और वो हमारी लॉस्ट लीड क्रिएट हो जाती है ना। तो हम यहाँ लीड मैनेजमेंट का इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें हर तरह से पता रहे कि हमारी कौन सी लीड हमें कब फॉलोअप करनी है, कब किसको क्या मैसेज करना है। इस तरह से अगर आप सही से अपने बिजनेस में अपनी लीड्स को फॉलोअप करते हैं तो आपके जो सेल्स है वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो देखिए, ये इसीलिए बनाया गया है, ये ऑटोमेट प्रोग्राम है और यहाँ पर आप जो मैसेज भी भेजेंगे, फॉलोअप मैसेज या फिर कोई ऑफर मैसेज, वो भी आप भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप मॉड्यूल की हेल्प से। अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई है तो आप इसमें व्हाट्सएप मॉड्यूल ले सकते हैं और व्हाट्सएप मॉड्यूल में अपना बिजनेस एपीआई इंटीग्रेट करके आप लीड को फॉलोअप भी कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लीड मैनेजमेंट का जो हमारा डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से रहता है। टोटल क्लाइंट कितने हैं, टोटल लीड आपके पास कितनी है, और ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और ये ग्राफ आपको मिलेगा। और यहाँ नीचे आएंगे रिसेंटली क्रिएटेड लीड। अभी देखिए यहाँ पे जो लीड आई हैं वो देखिए मैनुअल लीड मैंने भी एंटर की है। और यहाँ पे एक बात खास ये भी है कि अपने सीआरएम को आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से या किसी वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम ऐड चलाए हैं, फेसबुक ऐड चलाए हैं, तो जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐड रन करते हैं वहाँ पर आपसे एक वेबहुक मांगा जाता है। वेबहुक इसलिए मांगा जाता है ताकि आपकी जो भी वहाँ पर लीड आए उस वेबहुक की हेल्प से आपके सीआरएम में इंजेक्ट की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस लीड मैनेजमेंट सीआरएम में आपको वेबहुक का फीचर भी मिलता है, जिसका यूज़ आप किसी भी वेबसाइट, मान लीजिए कोई आपकी वेबसाइट है, वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है और कॉन्टैक्ट फॉर्म में जैसे कोई यूज़र आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करता है वो ऑटोमेटिकली एज ए लीड आपके सीआरएम में इंजेक्ट हो जाए, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी प्रोडक्ट आपने क्रिएट किए होंगे, किन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपकी लीड आई हैं, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे टास्क कैलेंडर है। मान लीजिए आपने किसी डेट के लिए कोई टास्क क्रिएट किया है तो उस डेट पर देखिए यहाँ पे टास्क कुछ इस तरह से एक बैज में आपको दिखाई देगा। जिस डेट के जितने भी टास्क होंगे, जो आपको टास्क आपने क्रिएट किए होंगे, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। चलिए, अभी ये डैशबोर्ड की बात थी, अभी हम साइड बार में आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लीड मैनेजमेंट का एक आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, जिसमें ऑल लीड, आर्काइव लीड्स, जंक लीड, इम्पोर्ट लीड या फिर लीड एनालिटिक्स, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ऑल लीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैनबैन डैशबोर्ड आपका लीड मैनेजमेंट एक इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर है, यहाँ पर आप किसी भी लीड को सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ भी सर्च करना है, ये देखिए, तो आप देखेंगे जो भी मैंने नाम सर्च किया है उसी नाम या मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इस तरह से केवल वही लीड आपको दिखाई देगी, बाकी सभी यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। आप इसको रिमूव कर देंगे, सभी लीड आपकी वापस आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये स्टेज है, जब कोई लीड आती है तो न्यू लीड यहाँ पे आती है और जब
आप उनसे बातचीत कर लेते हैं तो आप इस तरह से उसको ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से ही किसी भी लीड का स्टेटस अपडेट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी प्रोडक्ट या फिर आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से या स्टाफ के अकॉर्डिंग, अगर आप एडमिन लॉगिन हैं तो आप पर्टिकुलर किसी स्टाफ का भी डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे नीचे बहुत से कार्ड हैं, टोटल लीड कितनी है, आर्काइव कितनी है, जंक कितनी है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे मिलेंगी आपको। और किसी लीड का आपको चेक करना है कि उस लीड से आपकी क्या बातचीत हो चुकी है ना, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे। लीड के जो कार्ड है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लीड को कैसे एंट्री हुई है, ऑटोमेटिकली किसी सोर्स से आई है या आपने मैनुअल एंट्री की, जैसे भी की होगी तो वो सोर्स आपका जो भी है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और अभी जो स्टेटस है किसी लीड का वो क्या है, वो कॉन्टैक्टेड है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसको उठा करके यहाँ पे रख दूँ और अब इसको देखूँ तो देखिए हमारा जो स्टेटस है वो न्यू लीड है। और जो ये लीड आई थी वो इस सोर्स से आई थी। ये मेरा एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आप इस तरह से अपना खुद का फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। या फॉर्म नहीं डिज़ाइन करेंगे तो आप यहाँ पे API वेबहुक का यूज़ करके पर्टिकुलर किसी थर्ड पार्टी ऐप से या किसी वेबसाइट से या आप जहाँ पर भी रन कर रहे हैं कोई ऐड, वहाँ से भी लीड को अपने CRM में इंजेक्ट करा सकते हैं। आपको कोई नोट डालना है फॉर रिमाइंडर पर्पज़ ओनली, तो आप यहाँ पर किसी नोट को भी एंटर कर सकते हैं। देखिए इस लीड से हमारी अब तक क्या क्या कन्वर्सेशन हुई है, इस लीड का स्टेटस क्या है, कब से हम इसको फॉलोअप कर रहे हैं, क्या क्या हमने इससे बात की है, वो सब आप नीचे यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए एक्टिविटी की हिस्ट्री यहाँ पे जो हमने अभी लीड को न्यू लीड के जो हमारी स्टेज थी उसमें मूव किया है, तो ये भी आप यहाँ पे देखेंगे। हर एक स्टेटस यहाँ पे अपडेट होगा। इसी तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले इस लीड को कॉन्टैक्टेड में जो हमारी ये वाली स्टेज थी इसमें हमने ड्रैग किया था, तो यहाँ पे ये भी अपडेट हो गया। उसके बाद देखिए हमने न्यू फॉलोअप शेड्यूल टास्क, हमने इसका एक टास्क भी इसके ऊपर क्रिएट किया है और 29 अप्रैल 2026 के लिए, जो भी मैंने आपको डैशबोर्ड पे भी दिखाया था। हम टास्क कब क्रिएट करते हैं, अगर हमें कोई नया टास्क क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे देखिए एक टास्क का जो भी रीजन है, क्यों हम वो टास्क क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, किस डेट के लिए, किस टाइम के लिए और किस टाइम हमें ये रिमाइंड कराएगा सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे टास्क को क्रिएट कर देना है। टास्क क्रिएट करने का बेनिफिट क्या होगा वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई कस्टमर है और इस कस्टमर ने आपको कहा कि मैं आपकी जो सर्विस है वो आने वाले 2 दिन के बाद और मैं बाय करूंगा और आप मुझे एक काम करना, इस टाइम को कॉल कर देना। तो आप उस डेट के लिए, उस टाइम के लिए यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर देंगे। जो टास्क है एक तरह से रिमाइंडर ही है, टास्क क्रिएट कर देंगे। अब प्रोग्राम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी डेट एंड टाइम आपने सिलेक्ट किया है उस डेट एंड टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक बेल आइकन, एक रिमाइंडर बजना, एक अलार्म की तरह साउंड आपको आएगा। पूरी स्क्रीन के ऊपर एक बेल आइकन आएगा और आपका जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, जो भी टाइटल में जो भी यहाँ पे लिखा है किस लिए आपने वो टास्क क्रिएट किया है वो भी वहाँ पर दिखाई देगा। और वहीं से आप उसको रिमाइंड लेटर या फिर आप फिनिश भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी बातचीत रहेगी वो आप यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटी है उसमें डालते रहेंगे। मान लीजिए आपका जो टास्क है वो कंप्लीट होगा तो उसको आप फिनिश भी कर सकते हैं वहीं स्क्रीन से। तो कुल मिलाकर की बात ये है कि आपका जो ये टास्क सिस्टम है ये आपको एज ए रिमाइंडर का काम करता है, एज ए अलार्म का काम करता है। जो भी डेट एंड टाइम के लिए आपने टास्क लगाया है वो डेट एंड टाइम जैसे ही आएगा ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के ऊपर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टास्क का बेनिफिट ये होता है। और बाकी अगर मान लीजिए इस लीड को आपको कोई व्हाट्सअप पर मैसेज सेंड करना है तो देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप का मॉड्यूल अगर आपने इंटीग्रेट किया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अगर आपका व्हाट्सअप बिजनेस API इंटीग्रेट है, इस मॉड्यूल में कॉन्फ़िगर है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए आपकी जितनी भी टेम्पलेट होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। और टेम्पलेट में जो भी आपने टेम्पलेट सिलेक्ट की है उसमें आपके वेरिएबल अगर है तो वेरिएबल को इनपुट करेंगे। नॉर्मली टेम्पलेट है तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्पलेट लोड हो जाएगी और यहीं से आप इसको सेंड कर देंगे। तो यहीं से आपको कहीं पर भी नहीं जाना, व्हाट्सअप पर भी मैसेज आप यहीं से सेंड कर सकते हैं। आपके फॉलोअप के जितने भी टेम्पलेट होंगे आप मेटा से अप्रूव करा लीजिए। अप्रूव कराने के बाद आप यहीं से उनको फॉलोअप के लिए यूज़ कर पाएंगे। आप कोई कॉल करते हैं तो कॉल के ऊपर क्लिक करें, कॉल पर आपकी क्या बात हुई है आप यहाँ पे टाइप करके छोड़ दीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि इस लीड से मेरी क्या बात हुई थी कॉल के ऊपर। उसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव, देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख करके सेव करता हूँ तो देखिए नीचे आप देखेंगे ये आ गया, कॉल का आइकन आएगा और कॉल पर मेरी क्या बात हुई होगी जो भी आप यहाँ पे रिमार्क में डालेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इससे आपको प्रॉपर पता रहता है कि एक लीड का हमने क्या क्या फॉलोअप किया, क्या क्या
उसको भेजा है, उससे मेरी क्या बात हुई, कॉल पर क्या बात हुई, व्हाट्सएप पर मैंने उसको क्या सेंड किया, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा। नीचे आर्काइव है और मार्क जंक है। अगर कोई लीड ऐसी है जो अभी आपका कस्टमर नहीं बन सकती, मतलब अभी उसको सर्विस नहीं चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो हमसे कनेक्ट होंगे और फिर से हमसे कोई सर्विस बाय करेंगे, तो आप उसको आर्काइव कर सकते हैं। आर्काइव का फ़ायदा ये होता है कि ये लीड आपकी आर्काइव में चली जाती है, आपके डैशबोर्ड पर यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, और आर्काइव में हम उन्हीं लीड को रखते हैं जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं। तो अगर लंबे टाइम के बाद वो कस्टमर बन सकते हैं तो आप उसको आर्काइव में रख सकते हैं। लेकिन अगर बाय किसी वेबसाइट के या किसी अदर सोर्स की आपको एक बेकार लीड, आप बेकार नंबर या किसी भी तरह से किसी काम की कोई लीड अगर नहीं है, वो आपके सीआरएम में इंजेक्ट हो गई है, आकर के इंपोर्ट हुई है, तो आप उसको जंक भी कर सकते हैं। मार्क एज जंक कर देंगे तो मार्क एज जंक में कौन सी लीड होंगी कि आपके डैशबोर्ड पर यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी और वो जंक में चली जाएंगी। तो आपको जो भी जिस भी कैटेगरी में रखना है आप वो रख सकते हैं। आगे आप देखेंगे आर्काइव लीड यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी भी आप आर्काइव करेंगे लीड को वो यहाँ पे दिखाई देंगी, जंक लीड यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आपके पास में एक्सेल में कुछ लीड्स हैं उनको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनको भी एक्सेल फाइल से इंपोर्ट कर सकते हैं। सैम्पल फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इस सैम्पल फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और बल्क में इंपोर्ट कर सकते हो। अपने सभी लीड्स को एक्सेल से अपने सीआरएम में इजीली इंपोर्ट कर लोगे। लीड्स का एनालिटिक्स यहाँ पे देख पाओ, कितनी लीड आपको मिली है, कहाँ कहाँ से आपको लीड आ रही हैं, लास्ट की एक्टिविटी आपकी क्या है। देखिए अभी हमने ये लास्ट एक्टिविटी की थी, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैनुअली कितनी एंट्री की है आपने, कहीं जिस भी सोर्स से आ रही हैं लीड वो किस सोर्स से कितने % आई हैं, यहाँ पे आपको सब देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉलोअप सिस्टम। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने टास्क क्रिएट किए हुए तो सभी टास्क आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आज अगर मान लीजिए आपने आज के लिए कुछ टास्क क्रिएट किए हुए तो आज के टास्क आपको देखने हैं, किस किस को फॉलोअप करना है, किस किस के लिए आपने टास्क क्रिएट किए हुए थे, वो टास्क आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और आपको पता रहेगा कि किस किस को मुझे आज फॉलोअप करना है, मैंने कौन कौन से आज की डेट के लिए टास्क क्रिएट किए हुए हैं, मुझे उनको फॉलो करना है। कल के लिए क्या टास्क है मेरे, ऐसे कितने टास्क हैं जो मुझसे मिस हो गए हैं, मैंने टास्क तो क्रिएट किए थे बट मैं उनको फॉलोअप नहीं कर पाया, तो आप यहाँ पे उनको भी देख सकते हैं और उनको दोबारा से रीफॉलो कर सकते हैं। जितने भी टास्क आपने कंप्लीट कर दिए आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए डैशबोर्ड के ऊपर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 29 तारीख के लिए मैंने एक टास्क क्रिएट किया था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बैच के ऊपर तो 29 तारीख का मेरा ये टास्क है। ओनली मैंने नॉर्मली वैसे ही लिखा था किस डेट के लिए है, किस टाइम के लिए। जैसे ये डेट एंड टाइम आएगा ऑटोमेटिकली मेरे इस जो सिस्टम की विंडो है इसके ऊपर एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारा जो टेलीकॉलर है या आप जो भी आप काम कर रहे हैं जिसने भी टास्क क्रिएट किया उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता चल जाएगा हाँ भाई मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। अब बात करते हैं कस्टमर्स की। देखिए हमारे पास जो लीड आती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फॉलो करनी होती हैं, और जब तक हम उनको फॉलो करते हैं जब तक या तो वो हमें फाइनली ये ना कह दे कि भाई मैंने कहीं से सर्विस ले ली है, मैं आपसे बाय नहीं कर सकता सर्विस, मतलब वो हमारी लॉस्ट लीड हो गई। और अगर मान लीजिए उन्होंने आपसे सर्विस ले ली है तो आप उसको एज ए मार्क कर देते हैं कस्टमर के। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे ये लीड्स हैं, यहाँ पे आप ये वाली लीड मैं जैसे ही यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो देखिए पूछेगा कि यस कन्वर्ट नो, मतलब अगर उसने आपसे सर्विस ले ली है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर सर्विस नहीं ली है आप चाहते हैं कि ओनली इस स्टेज में इसको प्लेस किया जाए लीड को, ये कस्टमर नहीं बना हमारा बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको रखा जाए, तो नो जस्ट अपडेट स्टेटस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर इस कस्टमर ने आपसे सर्विस ले ली है तो आप जैसे ही इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ से ये जो लीड है वो हट गई, क्योंकि अब ये लीड नहीं रही, अब ये हमारा कस्टमर बन गई। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये हमारा कस्टमर यहाँ पे आ गया। अब इसका यहाँ से बिल क्रिएट करना तो आप यहाँ से बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी बिल जो भी सर्विस आपने दी है किस प्रोडक्ट की दी है, यहाँ पे इसका नाम सर्च करेंगे, यहाँ पे नाम दिखाई देगा, और जिस भी डेट है आपकी जो भी आज डेट है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, और क्या क्या सर्विस आपने दिया, जितने भी आपने प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड किए होंगे वो सब का आप यहाँ से इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लीड इनबाउंड, ये मैन फीचर है इस सीआरएम का। यहाँ पे आप लीड के सोर्स ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी एक लीड सोर्स ऐड किया हुआ, मेरे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है इस वेबसाइट के ऊपर। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी डिटेल फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे सीआरएम में इंजेक्ट हो जाएगी, और ये मेरा वेबहुक का यूआरएल है। आप किसी भी वेबसाइट पर कोई फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस फॉर्म में जब भी कोई यूज़र डाटा फिलअप करे, इंक्वायरी करे, तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे एज ए लीड वो मेरे सीआरएम में इंपोर्ट हो जाए, तो आप इस वेबहुक यूआरएल
URL का यूज़ करके लीड को किसी भी वेबसाइट से अपने इस पैनल में लेकर आ सकते हैं। बाकी गाइड अगर आपको करना तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे किसी भी वेबसाइट में अपने इस सोर्स सिस्टम को, ताकि आपके CRM में किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या आप ऐड रन कर रहे हैं वहाँ से आपको लीड चाहिए अपने इस CRM में तो आप इजीली ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर्म बिल्डर, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और उसमें कोई फॉर्म आपको डालना है तो आप यहाँ से फॉर्म डिज़ाइन करके सीधा यहाँ से ऐसे फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे ये डिटेल फिलअप कर देंगे सभी चीज़ें, फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, और जैसे ही आप सेव करेंगे देखिए इस तरह कोड आपको मिलेगा। और अब इस कोड को आप अपने किसी भी वेब पेज में, आपकी वेबसाइट है जहाँ पर भी आप फॉर्म आप लगाना चाहते हैं वो फॉर्म आप इस कोड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और इस फॉर्म के जरिए आप जो भी लीड आएंगे डायरेक्टली आपके इस CRM में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक ऑटोमेशन फ्लो है। आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेशन फ्लो क्या काम करता है। मान लीजिए आपके CRM में कोई एक नई लीड आई और आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई नई लीड आए उसके 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली उस लीड को एक मैसेज चला जाए। अब देखिए मैसेज कैसे जाएगा, मैसेज तभी जाएगा जब आपने व्हाट्सएप मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर किया हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आप नाम देना चाहें इस ऑटोमेशन रूल को वो नाम दे दीजिएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि व्हेन लीड एंटर स्टेज, मतलब आप क्या चाहते हैं, आपने जितने भी स्टेज क्रिएट की हुई हैं किस स्टेज में जैसे ही कोई लीड आए, मान लीजिए नई लीड थी कोई, उस नई लीड को आपने कॉन्टैक्टेड जो स्टेज है हमारी दूसरे नंबर की स्टेज थी उसमें जैसे ही हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद ऑटोमेटिकली कितने टाइम के बाद उसको मैसेज जाएगा वो टाइम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे टेम्पलेट रहेगी, आपने व्हाट्सएप बिजनेस API अगर इंटीग्रेट किया हुआ है तो जितनी भी टेम्पलेट आपने वहाँ से बनाई है, जो भी टेम्पलेट आपको सेंड करनी है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से सेव ऑटोमेशन रूल कर देंगे। अब जैसे ही हम किसी लीड को कॉन्टैक्टेड के नाम से जो हमारी स्टेज है इसमें ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली उसको जितना टाइम आपने यहाँ पे दिया है ड्रैग करने के इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये वाली मैसेज टेम्पलेट चली जाएगी। तो इसको फॉलोअप या एडवांस फॉलोअप है, और इस तरह से आप हर एक लीड को एक टाइमली मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेशन के लोग, जो भी ऑटोमेशन आपने लगाए हुए हैं और उस ऑटोमेशन की वजह से जितने भी मैसेजेस जाएंगे वो सब लोग यहाँ पे क्रिएट होंगे। पेंडिंग कितने हैं, डिलीवर हो गए या फेल हुए हैं, वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस मैंने अभी आपको करके भी दिखा दिया। अगर आपकी कोई लीड आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाती है तो आप यहाँ से उसका इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। सभी इनवॉइस को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इनवॉइस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका इनवॉइस कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। आप यहाँ इसको सेव एज PDF भी कर सकते हैं, बैक जाना तो यहाँ से बैक चले जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं सभी फीचर को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जो वीडियो हमारा है अप्रोक्स 16 मिनट का हो चुका है, और अगर मैं डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज़ को तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा फास्ट ही बता रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर में इसकी हर एक फीचर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे टीम देखिएगा, आप यहाँ से स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्टाफ में मैनेजर है, आपका सेल्समैन है, टेली कॉलर है, आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यूज़र में देखिए आप यहाँ पे रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको क्या रोल देना, देखिए मैंने यहाँ पे डमी तौर पर 3 एडमिन क्रिएट किए हुए हैं। आपको रोल पहले क्रिएट करना होगा ताकि आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को एक्सेस दे सके कि वो क्या क्या आपके CRM में कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई आप रोल क्रिएट करेंगे तो देखिए रोल के लिए आप रोल का नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे लीड के रिलेटेड क्या क्या परमिशन आप इस रोल को देना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट रोल हो जाएगा ये पूरा सेक्शन, या 1 बाय 1 जो भी आप चीज़ें देना चाहते हैं कस्टमर के रिलेटेड, वो कस्टमर का जो डाटा है उसमें वो क्या चीज़ें कर सकता है, लीड्स ऑटोमेशन में वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, इनवॉइस क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है, प्रोडक्ट के बारे में, टैग के बारे में, स्टाफ के बारे में, टास्क के बारे में, टीम के बारे में, यूज़र, स्टेज, अदर। तो देखिए बहुत सारी परमिशन यहाँ पे दी गई है। आप एक बार रोल क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए आपने एक रोल बनाया मैनेजर के लिए, मैनेजर को क्या क्या एक्सेस रहेगा, वो क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, एक बार आपको रोल क्रिएट करना है आराम से। और उसके बाद जितने भी आप यूज़र बनाएंगे उनको सिर्फ रोल असाइन करना है। आप रोल असाइन करेंगे और वो रोल में जो भी आपने परमिशन दी है केवल वो यूज़र वही चीज़ें कर सकता है, बाकी चीज़ें नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये रोल मैनेजर भी खास है, इसमें काफ़ी फीचर्स के साथ इसको बनाया गया है। यहाँ पे सेटिंग है, देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 4 स्टेज हैं। पहला है न्यू लीड, फिर कॉन्टैक्टेड, फिर क्लोज एंड वॉन एंड क्लोज लॉस्ट। अगर कोई ऐसी लीड है, हमारे पास लीड तो बनकर आई बट हमारा कस्टमर नहीं बन सकी, उसने किसी और से सर्विस ले ली, या फिर जो भी रीजन है वो हमसे लॉस्ट अगर हो जाती है तो हम उसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी लीड हैं उनमें से ऐसी लीड हम यहाँ फिल्टर कर लेंगे जो हमारी सर्विस नहीं ले पाए और हमारे लिए लॉस्ट लीड है। ठीक है,
अभी देखिए हमने यहाँ पे 4 स्टेज बनाई हुई है, क्लोज लॉस्ट, क्लोज वॉन, कॉन्टैक्टेड और न्यू लीड। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी यहाँ पे ये कॉलम्स, इनको कैनबेन कॉलम बोलते हैं, इनको जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपने हिसाब से आप क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे लीड स्टेज के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू स्टेज के ऊपर क्लिक करेंगे। आप कितनी भी स्टेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेज क्रिएट कर पाएंगे। स्टेज को जो भी नाम आप देना चाहें वो नाम आप दे दीजिएगा। और टैग मैनेजर देखिए हम क्या करते हैं, हम एक लीड को फ़िल्टर के पर्पज़ से टैग भी करते हैं ताकि हमें पता रहे कि पर्टिकुलर किसी टैग में हमने कितने कस्टमर्स को रखा है। तो देखिए यहाँ पे जब आप लीड मैनेजमेंट रहते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो मैंने एक डमी लीड बनाई थी, मैं इसको टैग करना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए हॉट कस्टमर है, तो मुझे इसके ऊपर पहले ध्यान देना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए जितने भी आपने टैग्स बनाए हैं वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये हॉट लीड है, तो आप क्लिक करेंगे तो ये लीड हमारी हॉट में हॉट टैग हुई है, ठीक है। अब ये लीड आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ देखिए, ये देखिए अभी हमारे पास में ये हॉट टैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हॉट टैग में 3 लीड है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 3 की 3 लीड आपको यहाँ पे दिखाई देंगी जितनी भी आपने हॉट में की हुई होगी, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा लीड मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर हम अपने कस्टमर्स को मैनेज कर पाएंगे, इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेट भी कर सकते हैं, मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं ऑटोमेशन फ्लो की हेल्प से। और आपको फॉलोअप के रिगार्डिंग अगर आपको मैसेज सेंड करना तो फॉलोअप के लिए भी आप मैसेज यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से डायरेक्टली कोई भी टेम्पलेट सेंड करके फॉलोअप के लिए मैसेज सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी लीड मैनेजमेंट की बात। अगर आप लीड मैनेजमेंट को ऑटो फॉलोअप करना चाहते हैं और या फिर आपको केवल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए तो आप ओनली व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई भी ले सकते हैं। इसमें कंपलसरी कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप लीड मैनेजर लेते हैं तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई भी लेना होगा। आप पर्टिकुलर कोई एक मॉड्यूल भी ले सकते हैं। अगर आपको केवल अपना लीड मैनेजमेंट चाहिए तो आप लीड मैनेजमेंट ले सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चाहिए तो आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई भी ले सकते हैं। और अगर आपको लीड मैनेजमेंट के साथ में व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का यूज़ करना है फॉलोअप के लिए तो आप दोनों ले सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे कॉन्टैक्ट बेझिझक कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक झलक इसकी भी दिखला देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मॉड्यूल आ जाएगा व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का। अगर आप केवल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यूज़ करना चाहते हैं बल्क मैसेजिंग के लिए या फिर ऑटोमेशन के लिए तो आप ये मॉड्यूल भी केवल ले सकते हैं। आप ये डैशबोर्ड देखिए, टोटल मैसेज कितने सेंड किए हैं, टोटल डिलीवर कितने, टोटल फाइल कितने हुए हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी ये देखिए यहाँ पे कैंपेन आपने कितने रन किए हैं। लाइव चैट आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपकी लाइव चैट कितने यूज़र से हुई है। सब लाइव चैट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होती है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आप देख पाएंगे। ये देखिए इस तरह से चैट विंडो हमारी रहती है और बहुत ही खूबसूरत चैट विंडो हमने ये बनाई है। और यहाँ पे आप लाइव चैट कर सकते हैं। आपकी जो भी मैसेजिंग, जिस भी कस्टमर से आपको मैसेज आएगा आपके लिंक नंबर पर, वो ऑटोमेटिकली सब यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेंगे। आप जो भी मैसेज करेंगे वो भी सब यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेंगे। तो ये हमारी लाइव चैट विंडो है जो आपको आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में जो भी नंबर आप लिंक करेंगे उस पर आने वाले सभी मैसेज, जाने वाले सभी मैसेज को ये रिकॉर्ड करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पर है ब्रॉडकास्ट सेंटर। आप यहाँ से नया कैंपेन रन कर सकते हैं। आपको नया कैंपेन रन करना है तो आप यहाँ से नया कैंपेन, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करेंगे और जिस भी ग्रुप को सिलेक्ट करना है, जो भी टेम्पलेट सेंड करनी है यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद शेड्यूल करना है, अगर ग्रुप को कैंपेन को शेड्यूल करना है तो किसी डेट के लिए, पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं। और जस्ट अभी रन करना है तो आप यहाँ पर डिलीवर इमीडिएटली को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से कैंपेन चलता है। कैंपेन की हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाए, जितने भी कैंपेन आपने रन किए होंगे, कैंपेन का नाम क्या था, टेम्पलेट कौन सी भेजी है उस कैंपेन में, प्रोसेस कितना हुआ है, स्टेटस फाइनली क्या है अभी। और अगर मान लीजिए आपको इस कैंपेन का स्टेटस देखना है, किस किस को मैसेज गया, किस किस ने रीड किया, किसने नहीं किया, तो आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और चलिए अभी यहाँ पे देखिए इसको मैंने शायद परमिशन नहीं दी है इसलिए यहाँ पे दिखाई, कोई बात नहीं, इसको परमिशन को हम इनेबल कर देंगे। परमिशन की वजह से वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। नया कैंपेन क्रिएट करना है, यहीं से क्रिएट करेंगे, डायरेक्टली नया कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट मैनेजर, जब भी हम कैंपेन रन करते हैं उससे पहले हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर को इंपोर्ट करना, तो जिनको हमें मैसेज करना है तो उसके लिए अगर सभी कॉन्टैक्ट आपको देखने हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट अभी तक आपने क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पर आप सभी कॉन्टैक्ट को देख पाएंगे। और अगर आप कॉन्टैक्ट के ग्रुप देखना चाहते हैं, कितने आपने कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट किए हैं अभी तक, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट के ग्रुप भी देख पाएंगे, जो भी आपने ग्रुप क्रिएट किए होंगे। नया ग्रुप क्रिएट करना तो आप यहाँ से करेंगे। और किसी ग्रुप में नंबर को इम्पोर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नंबर्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर पाएंगे। देखिए परमिशन मैंने अभी इस रोल को डिसेबल किया तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आ गया। तो बैक कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
टेम्पलेट मैनेजर, जितने भी आपने मेटा को टेम्पलेट सबमिट की हुई है वो सब टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो यहाँ न्यू टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। टेम्पलेट का नाम क्या रहेगा, मार्केटिंग या यूटिलिटी, जिस भी टाइप की टेम्पलेट है। और यहाँ पे टेक्स्ट टेम्पलेट है, इमेज है, वीडियो, PDF, जिस तरह की भी टेम्पलेट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आप टेम्पलेट को सबमिट कर पाएंगे मेटा को। ठीक है, उसके बाद मैनेज टेम्पलेट, यहाँ पे अगर टेम्पलेट को डिलीट करना हो, एडिट करना हो, व्यू करना तो आप यहाँ से व्यू भी कर पाएंगे। ठीक है, डिलीट करना हो डिलीट भी कर पाएंगे और एडिट करना तो एडिट भी कर पाएंगे। इस तरह से ये टेम्पलेट का सेक्शन काम करता है। ठीक है, अब देखिए खास चीज़ जो है वो है चैट बॉट बिल्डर। यहाँ पर आप अपना एक फ्लो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप जेमिनाई, चैट GPT या बहुत से फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको देखिए 3 मैंने यहाँ पे एक डमी, ये तीनों के तीनों डमी फ्लो है मेरे पास अभी। मान लीजिए मैं लास्ट वाला आपको दिखाता हूँ, ये वाला मैं इसको एडिट करता हूँ तो देखिए इस तरह से फ्लो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। जब कोई यूज़र आपको कुछ सेंड करेगा, मान लीजिए आप चाहते हैं कि किसी ने अगर मुझे हाय लिखा तो मैं यहाँ साइड से कुछ अपनी साइड से कुछ रेस्पॉन्स भेजूँ। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस की कैटलॉग है या फिर मेरी सर्विसेज की लिस्ट है, जो भी आप भेजना चाहें वो आप यहाँ से भेज सकते हैं, फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ इस फ्लो में आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप मैसेजिंग। अगर व्हाट्सएप मैसेज में आप चाहते हैं कि यूज़र अगर यहाँ तक आ जाता है तो उसके बाद मुझे कोई व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करना है तो टेक्स्ट मैसेज करना है, मीडिया सेंड करना है, क्विक रिप्लाई के बटन सेंड करने हैं, या कॉल टू एक्शन का लिंक बटन सेंड करना है, कॉल टू एक्शन का कॉल बटन सेंड करना है, व्हाट्सएप टेम्पलेट सेंड करनी है, फिर लिस्ट आपको सेंड करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको यहाँ देखिए ऑटोमेशन एंड लॉजिक भी है। अगर आपको जेमिनाई को इंटीग्रेट करना है, चैट GPT को इंटीग्रेट करना है कि ताकि वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के रिगार्डिंग में आपको आपके कस्टमर को रेस्पॉन्स दे, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यूज़र का इनपुट लेना है, कंडीशन फिल्टर करनी है, जंप करना है किसी फ्लो के ऊपर, या कुछ वेट करना है, टेक्स्ट फॉर्मेटर, डेट फॉर्मेटर, मैथ फॉर्मेटर, बहुत चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आगे मैं इस फ्लो के बारे में पूरा एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट फ्लो क्रिएट करके दिखाऊंगा। बाकी मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अगर आपको किसी API को हिट करना है फ्लो की हेल्प से तो आप API को भी हिट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर आपसे बातचीत कर रहा है, आपकी चैटबॉट आपके फ्लो से बातचीत कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन पर आकर आप चाहते हैं कि अगर यूज़र यहाँ बात करते हुए चैटबॉट से यहाँ तक आ जाता तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र से डाटा लेकर के उसका डाटा हमारे CRM में इंजेक्ट हो जाए, तो आप कोई भी API हिट कर सकते हैं। आपकी जो भी CRM की API है आप उसको हिट कर सकते हैं। हिट करने से क्या होगा, उस यूज़र का डाटा आपके CRM में चला जाएगा एक इंटरेस्टेड लीड के हिसाब से, है ना। टैग मैनेजर आप यहाँ पे टैग भी कर सकते हैं और बाकी बहुत चीज़ें यहाँ पे दी गई है फ्लो के लिए। अभी मैं इसको बैक कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लो आप इस तरह से क्रिएट करते हैं। अगर आप इस बिजनेस API का जो आपका यहाँ इस पैनल के ऊपर है, इस बिजनेस API का यूज़ पर्टिकुलर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे टैली या फिर बिजी या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में आप इस API का यूज़ करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे API का डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। आप इस API को फॉलो करके किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने इस व्हाट्सएप मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं बल्क मैसेजिंग सेंड करने के लिए या फिर पर्टिकुलर सिंगल मैसेज सेंड करने के लिए विद डॉक्यूमेंट या फिर नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे भी आप सेंड करना चाहते हैं। तो देखिए ये अभी हमने लीड मैनेजमेंट और व्हाट्सएप बिजनेस API दोनों मॉड्यूल को अभी डिटेल में नहीं समझा है। मैंने आपको ओनली ओवरव्यू दिया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी, आप भी पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में एक ओवरव्यू दिया है। और नेक्स्ट मैं इस CRM के या फिर व्हाट्सएप मॉड्यूल के सभी फीचर्स को डिटेल में 1 बाय 1 वीडियो में कवर करने वाला हूं। हर एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा कि हर एक फीचर को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए इस CRM की, इस लीड मैनेजमेंट की नीड है तो आप मुझे बेशक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए ऐसे CRM का यूज़ करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस CRM से आप अपनी हर एक लीड को ऑटो फॉलोअप क्रिएट कर सकते हैं, अपने बिजनेस का स्टेटस, अपने लीड मैनेजमेंट का स्टेटस देख सकते हैं और इससे आपकी कोई भी लीड आपसे मिस नहीं होगी।